नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा जनवरी में संभावित है, यानी कि जनवरी के शुरू या लास्ट में हो सकती है। यानी कि आपके पास अब परीक्षा में सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं। तो ऐसे में मैंने टॉप 10 सीरीज शुरू किया है ताकि आप रीजनिंग, समग्र रीजनिंग का एक ही बार में रिवीजन कर सके। उसके बाद मैं एक नया सीरीज भी लाने वाला हूं जिसमें मैं एसएससी की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा। यानी कि अगर न्याय वाक चैप्टर में सिलॉग चैप्टर में उठाता हूं तो उस चैप्टर में जितने भी प्रश्न 2019 की परीक्षा में, यानी कि पीछे विगत परीक्षाओं में, यानी एसएससी जीडी की पिछली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न उस चैप्टर से पूछे गए होंगे रीजनिंग के, उन सभी प्रश्नों को मैं एक ही वीडियो में खत्म करा दूंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और उस विषय को, यानी उस टॉपिक को, कुछ मूलभूत बातों को भी प्रारंभ में बताया जाएगा। उसके बाद जितने प्रश्न उनको सॉल्व कराया जाएगा। जैसे श्रृंखला परीक्षण शुरू किया गया तो श्रृंखला परीक्षण के जितने भी प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा में पीछे पूछे गए सब प्रश्नों को लिया जाएगा और उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाए इसके बारे में जो भी ट्रिक होंगे वो भी शुरू में बता दिया जाएगा। तो इससे आप पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो आज ही ये है टॉप 10 रीजनिंग की श्रृंखला। इसमें केवल 10 ही प्रश्न होंगे जो कि एसएससी जीडी की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यानी यही ऐसे ही प्रश्न आए हैं और ऐसे ही प्रश्न फिर आने की संभावना है। बस ये अंतर है कि पहले 25 प्रश्न आते थे और अब 20 ही प्रश्न आएंगे। तो स्पीड थोड़ा आप अपना बढ़ा के रखिएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न आया था, बैल संबंध गाय तो शेर संबंध हो जाएगा, बैल का स्त्रीलिंग गाय तो शेर का स्त्रीलिंग हो जाएगा शेरनी। हमारा आंसर हो जाता है बी। जो ही प्रश्न आपके सामने आए वीडियो को रोक दिया करिए और खुद से उत्तर दीजिए। उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए तो आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। अब इसमें फिर समरूपता का ही प्रश्न है। अब आपको बताना है कि जिस प्रकार का संबंध सी डी में है, सी डी का एच आई से है, उसी तरीके का संबंध किससे है। तो पहले तो सी डी का संबंध एच आई से कैसा है, प्लस में है, माइनस में है, विपरीत अक्षर में है। जितने कोडिंग डिकोडिंग के नियम होते हैं उन सभी नियमों को दिमाग में रखकर आपको उत्तर तक पहुंचना होता है। तो सी से ज्यादातर प्रश्न अंतर के आधार पर ही होते हैं। तो सी को छोड़ के, जहां से चलते हैं उसको छोड़ के जहां पहुंचते हैं उसको लेकर काउंट करने का नियम मेरा हमेशा रहता है। तो सी को छोड़ के डी ई एफ जी एच, यानी कि 4 और 1, सी है तो डी ई एफ जी एच, यानी कि +5 है। अब डी से आई की दूरी, तो डी को छोड़ के ई एफ जी एच आई, यानी कि ये भी +5 है। चाहे तो पढ़कर विधि से बिना ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं सी से एच की दूरी क्या है। तो सी है तो डी ई एफ जी एच, यानी 2-2 के पेयर में 2 बार मैंने बोला और 1 बोला, यानी कि 5 का अंतर। इसी को आप तेज से भी पढ़ सकते हैं। जैसे डी से आई तक पहुंचने लगे, डी है तो ई एफ जी एच आई, यानी 2-2 4 और 1 5। तो उसी तरह से ए है तो ये तो बहुत दूर का अंतर, ए और 1 से बहुत दूर का अंतर हो गया। पी और यू को देखते हैं हम लोग। पी है तो क्यू आर एस टी यू, यानी 5 का अंतर है। अब क्यू से भी, तो क्यू है तो आर एस टी यू वी, यानी ये भी 5 है, यानी यही हमारा आंसर है। तो जो मैं बोल रहा हूं उसको और तेजी से पढ़कर आप चेक कर सकते हैं। आंसर हो गया बी। अब बताना है संख्या समरूपता का प्रश्न है ये, जो कि एसएससी जीडी की परीक्षा में आया हुआ है। तो यहां पर 11 है तो 11 का वर्ग तो 121 होता है, लेकिन 11 का वर्ग यहां पर नहीं लिखा है, बल्कि 11 में 2 जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 13 और 13 का ये वर्ग लिखा है। उसी तरह 18 में अगर 2 जोड़ा जाए तो हो जाएगा 20, यानी कि 20 का वर्ग होगा। तो 20 का वर्ग क्या होता है तो 400। हमारा आंसर हो जाएगा बी, जिसमें लिखा हुआ है 400। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, अलग छांटना है। वीडियो को रोक दीजिए जल्दी से, 1 मिनट के अंदर में ही उत्तर देने का प्रयास करिए। 1 मिनट से जितना कम लगे उतना अच्छा होगा मैथ के प्रश्नों को लगाने के लिए। तो 196 आपको क्या है, ये 196 ये है वर्ग, 121 क्या है तो ये भी है वर्ग, 256 क्या है तो ये भी है वर्ग, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाता है विकल्प डी, जो कि किसी का वर्ग नहीं। हमारा आंसर हो जाता है डी। अब उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है, यानी कुल मिला के अलग छांटने वाला ही ये भी प्रश्न है। आप इसको श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न न समझें। तो देखिए, आप वीडियो रोक के खुद से उत्तर पहले दे लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। तो यहां पर अगर हम लोग ज्यादातर आजकल प्रश्नों में देखने को मिल रहा है कि प्रश्न जो है वर्ग और घन के आधार पर रहते हैं। कभी वर्ग और घन करके कुछ जोड़ या घटा भी दिया जाता है। वर्ग 1 एकयम 1 एकयम 1 और प्लस
1, फिर 2 का घन, 2 दूना 4 दूना के 8, अब फिर प्लस 1, फिर 3 का घन, 3 3 9 3 27 और 1 28, फिर 4 का घन, 4 चौक 16 चौक 64। अब इसमें एक जोड़ने का मौका ही नहीं दिया, इसको 63 लिखना चाहिए था, इसको 65 लिखना चाहिए था, लेकिन ये 64 ही लिखा है, तो इसलिए यही हमारा आंसर है। और बाकी सब है जैसे ये है 5 25 125, फिर प्लस 1, यानी सब में घन करके एक जोड़ा है, लेकिन 64 डायरेक्ट घन लिख दिया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी 64। पांच छात्र एक कतार में खड़े हैं, सुमन प्रणव के बगल में है। तो देखिए जब ऐसा प्रश्न आए तो सुमन प्रणव के बगल में है, तो सुमन प्रणव के दाएं भी हो सकती है, बाएं भी हो सकती है, क्योंकि बगल का मतलब कुछ नहीं, बगल का मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ऐसे में प्रश्नों में ऐसी लाइन को बाद में लिया करिए जो कंफर्म ना हो, उसी लाइन को पहले लीजिए जो 100% कंफर्म हो, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहां पर क्या बात कीजिए, जो सबसे बाईं ओर दाईं ओर बगल में, जिनके बगल में नहीं है। चलिए तो खैर हम लोग बना देते हैं ऐसे। तो कह रहा है कि सुमन प्रणव के बगल में खड़ी, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। नहीं समझ में आया तो अब हम लोग इस लाइन को लेते हैं। कुमार जो है राजू के बगल में खड़ा है जो, तो आपको पता होगा अगर मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे कि जो का मतलब होता है दूसरा नाम। तो कुमार जो है वो पहला नाम है और राजू जो है दूसरा नाम है। तो जब भी जो कहे तो जो का मतलब दूसरा नाम होता है, रटे रहिए। और बाकी कुछ भी कहे, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, तो हमेशा पहले नाम के लिए। केवल जो कहे तो यानी कि दूसरे नाम के लिए बात कही जा रही है। समझने में दिक्कत हो, जहां पे जो लिखा वहीं पे काट कर इसको आप यहां पे राजू लिख कर कामा करके आगे की लाइन पढ़ लीजिए। राजू सबसे बाईं ओर खड़ा है, तो सबसे बाईं ओर हम लोग राजू लिख देते हैं और राजू लिखकर इसको गोले में घेर लेते हैं, यानी कि राजू के इधर अब बाएं कोई नहीं आ सकता है। अब पीछे वाली लाइन हम लोग ले लेते हैं, कुमार राजू के बगल में है, तो कुमार इसके इधर में हो नहीं सकता क्योंकि राजू सबसे बाईं ओर है, यानी कि कुमार इसके इधर ही होगा, दाएं साइड में होगा। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं कुमार, यानी कि ये दोनों के बीच में अब कोई नहीं आएगा। अब क्या कर रहा है, अब पीछे वाली लाइन हम लोग ले लेते हैं और एक और चीज बोला है, बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर है, और दीना कुमार के बगल में नहीं है। दीना जो है कुमार के बगल में नहीं, यानी यहां पर कुमार के बगल में कौन नहीं है, दीना, यानी यहां पर दीना नहीं रहेगा, तो लिख के हम लोग काट देते हैं। अब पिछली लाइन, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन का मतलब क्या, पहला नाम। देखिए पहला नाम ये है, दूसरा नाम ये है, लेकिन से जुड़ा है, यानी कि सुमन के लिए बात कही जा रही है। सुमन प्रणव के बगल में है, लेकिन का मतलब यही सुमन। नहीं समझ में आया तो इसको काट के सुमन लिखकर कामा करके पढ़ लीजिए, यानी सुमन दीना के बगल में नहीं है, यानी सुमन जो है दीना के बगल में नहीं है, तो यहां पे दीना रहेगा ही नहीं, यानी यहीं पे सुमन को लिख दीजिए। अब यहां पे क्या रहा, सुमन प्रणव के बगल में, तो सुमन प्रणव के, देखिए सुमन प्रणव के बगल में हो गई ये, और ये दीना के बगल में नहीं है क्योंकि दीना को हम लोग यहां लिखने वाले हैं। फिर से पढ़ के चेक कर ली, सुमन प्रणव के बगल में है, लेकिन ये सुमन दीना के बगल में नहीं, तो दीना इससे दूर हो गई, और कुमार भी दीना से दूर हो गया, दोनों का काम हो गया यहां पर, यानी कोई नहीं है। अब पूछ रहा है कि कौन बीच में है, तो 2 लोग इधर और 2 लोग इधर, और बीच में है सुमन, हमारा आंसर हो जाता है ए। मुझे समझाने में समय लग रहा है, आपको प्रश्न लगाने में समय नहीं लगना चाहिए। निम्नलिखित में असंगत कौन है, अलग कौन है, यही छांटना है। तो नीचे, जैसे ये मेरा टच बोर्ड है, तो नीचे का मतलब ये टच बोर्ड का एकदम किनारा है, ठीक है। आगे का मतलब ये भी टच बोर्ड का एकदम किनारा है। ऊपर, तो ऊपर ये भी टच बोर्ड का एकदम किनारा है, इसके ऊपर हम लोग चले जाएंगे। लेकिन कहे बड़ा, तो ये कोई लोकेशन नहीं दर्शा रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब बड़ा करा तो हम कहां जाए, किनारे तो जा नहीं पा रहे हैं, यानी कुल मिला के यही हमारा आंसर है, क्योंकि लोकेशन नहीं दर्शा रहा है। अब साइकिलिंग की प्रतियोगिता है, क्या कर रहा है, इसमें हिस्सा लिया राउंड में से पहले है बाद में, पहले देखिए पहले कर रहा है बाद कर रहा है, तो चित्र में लाइनिंग खींच के हम लोग किसी को पहले मान लेते हैं, जैसे इसको हम लोग
पहले मान ले रहे हैं और इसको इधर पूंछ वाले को हम लोग बाद मान ले रहे हैं। आप चाहे तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इधर पहले मान लीजिए इधर बाद मान लीजिए। तो मैंने पहले इधर कहा और बाद पीछे को माना है। अब प्रश्न लगाते हैं, 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट लिख लीजिए पहले, रॉबर्ट क्या है अब समझिए। रॉबर्ट मोनिस से पहले है। रॉबर्ट जो है पहले है यानी कि इधर रहेगा, किससे? मोनिस से। फिर पढ़ के चेक कर लीजिए, रॉबर्ट मोनिस से पहले है, देखिए पहले है, कहां गए? रॉबर्ट मोनिस से पहले, लेकिन यानी लेकिन कह रहा है, यानी बात अभी पहले वाले नाम की ही हो रही है, यानी रॉबर्ट की। यानी यहां पे काट के चाहे तो आप रॉबर्ट लिख सकते हैं समझने के लिए। रॉबर्ट लिख के काम कर लीजिए, यानी कि रॉबर्ट गुंजन के बाद में आया। रॉबर्ट जो है गुंजन के बाद में है। रॉबर्ट किधर है? गुंजन के बाद में। देखिए गुंजन के बाद में रॉबर्ट है। अब रॉबर्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए, रॉबर्ट मोनिस से पहले है यानी आगे है, और गुंजन जो है, और यही रॉबर्ट गुंजन से पीछे है। देखिए यहां पे कह रहा है रॉबर्ट मोनिस से पहले, और यही रॉबर्ट, लेकिन का मतलब यही रॉबर्ट गुंजन के बाद है। तो गुंजन के बाद है ही, पीछे है, बाद है, बाद इधर है। अब अनिल सुनील से पहले है। तो इतने से समझ में नहीं आ रहा कि अनिल सुनील से पहले, तो यहां भी अनिल सुनील से पहले हो सकता है, यहां भी अनिल सुनील से पहले हो सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन का मतलब कौन? यही अनिल की बात हो रही है, यही अनिल की बात हो रही है। अनिल लिख के चाहे तो कामा कर लीजिए। अनिल मोनिस के बाद, अनिल जो है मोनिस के बाद है, यानी यहां पर हम लोग लिख देंगे अनिल। देखिए अनिल मोनिस के बाद है। अब पहली लाइन ले लेते हैं, अनिल सुनील से पहले। अनिल जो है सुनील से, देखिए अब अनिल पर ध्यान दीजिए, अनिल जो है सुनील से पहले। देखिए पहले हम लोग इधर लिखते हैं, अनिल सुनील से पहले है, अब मोनिस के बाद, और बाद हम लोग इधर ही लिखते हैं। तो अब क्या पूछ रहा है? प्रतियोगिता किसने जीती? तो प्रतियोगिता जीती है सबसे आगे कौन है? गुंजन। तो यानी प्रतियोगिता जीता है विकल्प बी ने, गुंजन ने। अब देखिए d बराबर 4 देखते ही क्लियर हो गया कि यानी संगत संख्याओं को डायरेक्ट लिख दिया गया है। अब g बराबर 7 यानी फिर कंफर्म हो गया कि संगत संख्याओं को लिखा गया है। लेकिन यह इतना बड़ा अक्षर दिया है, तो जब ऐसा संगत संख्या लिखा जाए उसके बाद बड़ा अक्षर दे, शब्द दे, तो उन सभी संगत संख्याओं का योगफल ही आंसर के रूप में होता है। तो विकल्प देख लीजिए, विकल्प से क्लियर होगा। तो आप अलग से लिखने की जरूरत नहीं कि g बराबर 7 लिखिए, बराबर 1 लिखिए, 18 लिखिए, 8 लिखिए, 4 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 14 लिखिए। ऐसे लिख के समय मत नुकसान करिए, डायरेक्ट आप जोड़ते जाइए। 7 और 1 8, 8 और 18 26, 26 और 4 30, 30 5 35, और 35 और 14 कितना होगा? 35 49, यानी हमारा आंसर होगा डी 49। डायरेक्ट आप जोड़ दीजिएगा, समय बचेगा। असंगत पहचान, असंगत से देखिए एक ही परीक्षा के प्रश्न, असंगत से हमको लग रहा है 4-5 प्रश्न आ चुके इसमें, अलग छांटने वाला, संख्या वाला और वर्णमाला वाला और ये शब्द वाला। तो मिस्र कायरो, इसको काहिरा समझिएगा, थोड़ा सा काहिरा इसको समझिए। कायरो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये काहिरा है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा, इटली की राजधानी रोम, ग्रीस की राजधानी एथेंस, लेकिन इराक की राजधानी दिनार नहीं है। दिनार तो मुद्रा है, तो यही अलग है, आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों अगर आप हमसे पेन फ्री रीजनिंग सीखना चाहते हैं, ऐसा रीजनिंग सीखना चाहते हैं जो मुजबानी तरीके से प्रश्नों को आप सॉल्व करने में सक्षम हो पाए, कम से कम समय में एक्यूरेसी के साथ प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो एसएससी जीडी के लिए स्पेशली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।